Today topic is metamerism. It is four type of structural isomerism. Structural isomerism means compounds having same molecular formula but they are differ in structures are known as structural isomers, and the phenomenon is called structural isomerism. These are 6 types. First, chain isomerism. In this type of isomers, they have different length of parent chain. Position isomerism. In this type of isomers, the position of substituent, functional group or multiple bonds are differ. Functional isomerism. In this type of isomers, compounds having different type of functional group but same molecular formula. Today's fourth category, that is metamerism. मेटामेरिज्म को थोड़ा सा अपने को ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा. मेटामेरिज्म कहाँ देखने को मिलेगा, किस टाइप के कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसको समझते हैं. मेटामेरिज्म उन कंपाउंड्स में शो होगा, रिप्रेजेंट होगा जिनके पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और मेनली डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो. डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके एक स्पेशलिटीज होती है कि उनके दोनों साइड्स में चेन होती है, कार्बन एटम्स का चेन्स होता है. और यहां एक्चुअल में होने वाला क्या है, देखो ये आइसोमर्स तो हैं. मेटामेरिज्म इज द पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म. तो आइसोमर्स जब होते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर रहने वाले, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है. तो ये आइसोमर्स है इसलिए इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे. डिफरेंसेस कहां होगा, डिफरेंस होगा कि दोनों साइड में डाइवैलेंट या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में जो कार्बन एटम चेन है उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंसेस होने वाला है. तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट possessing different number of carbon atom on both side of functional group are called metamers, and this type of isomerism is known as metamerism. फिर दिमाग में क्लियर कर ले क्या होने वाला है कि जिन दो कंपाउंड्स को आप कंपेयर कर रहे हो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ये तो होना है, किसी भी टाइप्स का आइसोमेरिज्म हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना है. डिफरेंस किस बात को लेकर है कि जो पॉलीवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, पॉलीवैलेंट या डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा है, उनके दोनों डायरेक्शंस में जो कार्बन एटम चेन्स है उनमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज होने वाले हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो सेम रहने वाले हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तो क्या होने वाला है कि दोनों डायरेक्शन में, दोनों साइड में जो कार्बन एटम चेन लगा है उनमें नंबर्स बदलने वाले हैं. समझ में आ गई बात. और इस कैटेगरी को अपन क्या बोल देते हैं, मेटामर्स, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. तो मेटामेरिज्म में दो बातें अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है. पहला, ये किन कंपाउंड्स में मिलेगा, विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स शोइंग द मेटामेरिज्म, ये अपने को समझना पड़ेगा. तो मेटामेरिज्म्स आर रिप्रेजेंट ऑन दोज कंपाउंड्स विच हैव पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. जिन कंपाउंड्स में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा मेटामेरिज्म वहीं शो होगा. नंबर 2, मेटामेरिज्म आता क्यों है, व्हाई द मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट या ऑब्टेन इन ए कंपाउंड. तो वो कब होता है, क्यों होता है, तो उसका एक रीजन है कि मेटामेरिज्म तब होगा जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के दोनों ओर जो कार्बन चेन्स लगी है उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंसेस हो जाए, तब मेटामेरिज्म शो होता है. एग्जांपल से समझिए, देखिए इसको. पहला एग्जांपल मैंने लिखा है इन द ईथर्स. मेटामेरिज्म किन में देखना है अपने को, इन ईथर्स. अब ईथर में ही क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए उसका रीजन है. ईथर का ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये डाइवैलेंट है, इसके दोनों डायरेक्शंस में क्या चलने वाले हैं, इनके दोनों डायरेक्शंस में कार्बन एटम चेंज चलने वाली है और उसके बिहाफ पर अपन इसको बताएंगे. देखिए एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो है C3H8O, सॉरी C4H810O. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, मिसप्रिंट हो गया. C4H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मैं ऊपर लिख देता हूं, C4H10O. ठीक है. अब इससे मैं कुछ कंपाउंड्स बनाने जा रहा हूं, देखना ध्यान से. सबसे पहले मैंने बनाया CH3 ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3. ठीक है, ये बन गया. इसका नेम बताइए. तो इसका नेम है, ये मैथिल ग्रुप है अगर मैं इसको कॉमन लैंग्वेज लिखूं तो, और ये प्रोपिल ग्रुप है.
मैथिल का एम, मैथिल, और ये प्रोपिल सीधा है ना स्ट्रेट, तो एन प्रोपिल, और आगे लिख दीजिए ईथर। करेक्ट है, ये इसका कॉमन नेम है। इसका अगर आईयूपीएसी नेम पूछ ले तो ये लंबी चेन है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्गेस्ट चेन, ये हो जाएगी एल्केन की फॉर्म में, ये एल्कोक्सी, ये 1 नंबर 1 मैथोक्सी प्रोपेन। ठीक है, इस कंपाउंड को मैं ए लिख देता हूं। अब अपन ऐसा ही फॉर्मूला बनाते हैं बी का, इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला से बनाने वाले। समझ में आ रही बात, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। पर मैंने क्या किया, देखिए अब चेन क्या है, ऑक्सीजन की वन साइड एक कार्बन है और वन साइड 3 कार्बन है। अब मैंने इसको क्या किया, चेन को ऐसे लिख दिया, CH3 CH2O CH2 CH3। तो मोलिकुलर फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहा। और इसको अपन कह देंगे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और या इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एथोक्सी एथेन, 1 एथोक्सी एथेन। ठीक है, एक मैंने सी फॉर्मेट और बनाया इसका, चेक करना। जो सी है वो क्या है, CH3, ये ऑक्सीजन है, फिर CH CH3 और ये CH3। अब इसमें क्या है, एक साइड मैथिल है एक साइड प्रोपिल है, पर प्रोपिल स्ट्रेट नहीं है, आइसो कंडीशंस का है। तो नेम क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल, क्योंकि आई पहले आता है ना, मैथिल ईथर कॉमन लैंग्वेज में। पर इसका अगर आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टेड है। देखिए बड़ी चेन तो यही है ना, लार्जर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, पर ये ऑक्सीजन किस पे जुड़ा है, 1 पे थोड़ी ना, ये 1 2 3 या जैसे करेंगे तो भी 1 2 3, तो 2 नंबर पे है, तो 2 मैथोक्सी, क्योंकि उधर एक कार्बन है ना, प्रोपेन, 2 मैथोक्सी प्रोपेन। अब समझिए, इसको ध्यान से देखिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ए एंड बी, ये दोनों, तो इन दोनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। आप हो गए सर बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। डिफरेंस किस बात का है कि ऑक्सीजन के इस डायरेक्शन में देखिए एक कार्बन है, 1 कार्बन चेन, और इस डायरेक्शन में 3 कार्बन चेन। यहां आते आते इधर भी 2 इधर भी 2, तो देखिए क्या बदल गया कि जो पहला वाला ए वाला कंपाउंड है उसमें जो ऑक्सीजन के दोनों डायरेक्शंस में कार्बन चेन थी वो 1 और 3 का है, बाद में 2 और 2 हो गया, तो कार्बन नंबर बदल रहे हैं। यही हमने ऊपर लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोसेसिंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड। तो ये जो कार्बन चेन्स की लेंथ है ये बदल रही है यहां पे दोनों साइड्स में, है ना, इसलिए इसको कहते हैं मेटामर्स। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड मेटामर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो ए और बी एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है। बी और सी कंपेयर करते हैं, बी एंड सी, फिर वही बात आती है कि बी में देखिए ये 2 कार्बन और इस साइड में 2 कार्बन। अब देखिए कितना हो गया, 1 और 3। ऊपर पढ़िए क्या कहा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोसेसिंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड। तो यहां क्या वो दोनों बात अप्लाई हो रही है कि इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है, C4H10O, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पर डिफरेंसेस इस बात का है कि जो कंपाउंड बी है उसमें डाइवेलेंट ऑक्सीजन के दोनों डायरेक्शंस में 2-2 कार्बन का चेन है, जबकि सी में एक डायरेक्शन में 1 कार्बन है और एक डायरेक्शन में 3 कार्बन है। तो क्या ये पहले वाले एक से डिफर नहीं है, आपको सर बिल्कुल डिफर है, क्योंकि पहले कंपाउंड में यानी कि बी कंपाउंड में तो दोनों साइड में 2-2 कार्बन थे और अब हो गए 1 और 3। मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मेटामर्स में क्या होता है, मेटामर्स में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों डायरेक्शंस में जो चेन्स जुड़ी होती है उनके कार्बन नंबर्स में डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके कार्बन नंबर्स में चेंज होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेटामर्स। क्लियर होगी बात। तो जैसे यहां 2 और 2 थे, बाद में 1 और 3 होगी, ऊपर वाले में क्या था, एक में 1 और 3 है, एक में 2 और 2 है, तो चेंज हो रहा है ना, तो वही मेटामर्स है। तो मेटामेरिज्म समझ में आ रही है कि ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे बट फंक्शनल ग्रुप्स के दोनों डायरेक्शंस में
जो कार्बन चेन्स होगी उनके नंबर्स बदलने वाले हैं, कार्बन एटम्स का नंबर बदलने वाला है, कार्बन एटम्स के नंबर्स में डिफरेंस क्रिएट होने वाला, और उनको हम कहेंगे मेटामर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो बी और सी भी एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि यहां भी कार्बन नंबर इन बोथ साइड चेंज हो रहा है, तो मेटामर्स, ठीक है। अब अपन एक स्पेसिफिक कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान देना, वो मैं कंपेयर कर रहा हूं ए एंड सी, और आप मुझे बताइए ए एंड सी में देखिए, ए में ऑक्सीजन की एक डायरेक्शन में कितने कार्बन है, एक कार्बन, सी के भी इस डायरेक्शन में कितने कार्बन है, एक कार्बन, ओ के इस डायरेक्शन में कितने कार्बन है, 3, इधर कितने, 3। तो आप क्या बता रहे हो कि इन दोनों कंपाउंड में ए और सी में एक कार्बन चेन एक कार्बन एटम की और एक कार्बन चेन 3 कार्बन एटम्स की है, यही कह रहे हो ना। ए एंड सी हैव 1 कार्बन एंड 3 कार्बन चेन इन बोथ साइड, क्लियर हो रही है। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस हो रहा है क्या, डिफरेंस किस बात का है, पोजीशन का हो रहा है, कि इसमें 1 मेथोक्सी है, इसमें 2 मेथोक्सी है, इस बात का तो हो रहा है। पर क्या मेटामेरिज्म वाली कंडीशंस आ रही है, मेटामेरिज्म में क्या था, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के दोनों डायरेक्शंस में जो कार्बन चेन होगा उनके नंबर्स में बदलाव होना चाहिए, उनके नंबर्स में चेंज आना चाहिए, पर यहां वो चेंज नहीं दिखाई दे रहा। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के वन साइड एक कार्बन है एंड वन साइड 3 कार्बन है, यहां भी वन साइड एक कार्बन है और वन साइड 3 कार्बन है, तब तो सेम ही हो गया। इसका मतलब ये मेटामर्स नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, मेटामर्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहां डाइवेलेंट ऑक्सीजन के दोनों डायरेक्शंस में जो कार्बन चेन है उनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा, जब तक उनमें लेंथ में चेंज नहीं होगा तब तक वो मेटामर्स नहीं है। पर क्या बदल रहा है, 1 मेथोक्सी और ये 2 मेथोक्सी, तो पोजीशन बदल रही है, तो एक्चुअल में ये यहां क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। तो एक में 2 पढ़ लिए ना हमने, पीछे का रिवाइज हो रहा है साथ साथ। तो ए और सी एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, जबकि ए बी और बी सी एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है। चलिए कैटेगरी बदल के दिखाता हूं, एग्जांपल फिर समझना। दूसरी कैटेगरी देखते हैं अपन, चलिए। इन थायोईथर्स, थायोईथर्स, और एक कंपाउंड में आपको देता हूं इस बार थायोईथर में। देखिए मैंने आपको कंपाउंड दिया CH3 CH2 सल्फर CH2 CH3। नेमिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कॉमन नेम लिखेंगे तो वो ईथर लिख रहे थे, इसकी जगह थायोईथर लिखते हैं। ये ए कंपाउंड हो गया, और मैंने कहा बी कंपाउंड आप इसी मोलिकुलर फॉर्मूला का बनाइए, बट वो इसका मेटामर होना चाहिए। तो मोलिकुलर फॉर्मूले में कोई बदलाव करना नहीं है, पर हमने कंडीशन लगा दी, वो इसका क्या होना चाहिए, मेटामर होना चाहिए। मेटामर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों डायरेक्शंस में कार्बन चेन है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। तो 2 और 2 ये 4 कार्बन टोटल है, तो इसमें तो 2 और 2 है ना, तो 4 को अपन और कैसे लिख सकते हैं, 1 और 3 लिख सकते हैं। तो ये बनाया मैंने CH3 1 और 3। ये मेटामर्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है ये मेटामर्स, क्यों है, क्योंकि देखिए पहले वाले कंपाउंड में जो कार्बन चेन है उनका नंबर है 2 2, बाद में वो कार्बन चेन का नंबर कितना हो गया, 1 और 3, तो नंबर बदल रहे हैं ना, इसलिए मेटामर्स है। पर आपके मन में सर सी कंपाउंड भी मैं लिख देता हूं, इसका सी क्या बनता है इसका, कि आप ये कह सकते हो कि सर 1 और 3 ऐसे भी तो हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं। अब बताइए मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपस में क्या है, किसको पूछ रहा हूं मैं, ए और बी, ए और बी आपस में क्या है, तो आप कह रहे हो सर ए और बी में क्या देख रहे हो, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर्स हैं, बट डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस इस बात का है कि सल्फर के लेफ्ट और राइट में जो कनेक्टिविटी है कार्बन नंबर्स की वो बदल रही है। ये यहाँ 2 और 2 है, बाद में ये 1 और 3 हो गई, और कार्बन नंबर्स अगर दोनों डायरेक्शंस में चेंज होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मेटामर्स। तो ये हो गए मेटामर्स। तो अगर मैं आपसे कहूं तो कोई गलत नहीं है ना, ये मेटामर्स है, यहाँ मेटामेरिज्म आ रहा है, किसमें है, ए और बी में। फिर मैंने आपसे कहा कि इनमें कंपेयर करके बताइए, यानी कि किस किस में, बी और सी में कितने कार्बन है, 1 3 1, और ये दिन लीजिए 3, तो 1 3, ये 1 3, 1 कार्बन और 3 कार्बन का चेन, 1 कार्बन और 3 कार्बन का चेन, तो कार्बन चेन की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। कंडीशंस क्या थी मेटामेरिज्म के लिए, कंडीशंस थी
कि क्या होना चाहिए, बोलो। ये होना चाहिए कि भाई दोनों डायरेक्शंस में जो कार्बन चेन जुड़ी होगी उनकी लेंथ में बदलाव होना चाहिए, जबकि यहाँ लेंथ में कोई बदलाव नहीं है, एक और तीन कार्बन, एक और तीन कार्बन, मेटामेरिज्म नहीं है। पर देखिए अगर नंबरिंग करेंगे तो इसमें तो एक नंबर होगा ये, और इसमें होगा 1 और 2। तो क्या बदल रही है, सल्फर की पोजीशन बदल रही है, 1 यहाँ 2। तो पोजीशन बदलने पर कौन सा आता है, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अगर मैं आपसे कंपैरिजन करवा लूं ए और सी में, तो ये 2 कार्बन चेन, ये 2, ये 1 और ये 3 लेंथ बदल रही है, तो ये मेटामर्स। सही बात है ना। तो अब समझ में आ रहा है क्या, कब पोजीशंस बोलेंगे कब मेटामर्स बोलेंगे, क्लियर हो रही बात। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे फटाफट चलते हैं। देखिए एमीन्स में देखते हैं, एक एमीन मैं लिख देता हूँ फिर आपसे मैं पूछ लेता हूँ। देखिए एक मैंने लिखा CH3, सेम ही लिख देता हूँ, ज़्यादा लफड़ा अपन कर नहीं रहे, NH CH2 CH2 CH3, दिस इज योर मैथिल एन प्रोपिल एमीन। एक नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका पोजीशन बनाइए तो आप बड़ा आराम से ये बनाते CH3 NH CH CH3 CH3, दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। और ये तीसरा मैंने बना दिया CH3 CH2 NH CH2 CH3। कंपेयर करके देखते हैं फटाफट। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इनके, सेम। नाम बताएंगे तो मैथिल एन प्रोपिल ईथर, मैथिल आइसोप्रोपिल, सॉरी ईथर नहीं एमीन, मैथिल एन प्रोपिल एमीन, मैथिल आइसोप्रोपिल एमीन, डाई एथिल एमीन। नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बोलने में मिस्टेक हो गई, थोड़ा ठीक कर लेंगे इसको। मैं लिख देता हूँ, चलिए मैथिल एन प्रोपिल एमीन, मैथिल आइसोप्रोपिल एमीन। ये लिखने में ऐसे लिख दिया है, रूलिंग से नहीं लिखा हमने, आइसोप्रोपिल का आई पहले आता है तो अल्फाबेटिकली ये सही नहीं है। मैंने तो ग्रुप बताएं कि मैथिल है एक आइसोप्रोपिल है, बाकी करेक्ट करें तो आइसोप्रोपिल मैथिल एमीन हो जाएगा, डाई एथिल एमीन। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, वो जो पूछ रहा हूं उसका ध्यान देना और उसी को अपने को समझना है। कंपाउंड 1 एंड 2, इनमें कंपैरिजन करना है। देखिए ये कितने कार्बन है, एक कार्बन का चेन है, ये कितने कार्बन का चेन है 1 2 3, 1 एंड 3 हो गया। यहाँ देखिए ये कितने कार्बन का चेन है, एक, और ये कितने का है 1 2 3। इसका मतलब दोनों डायरेक्शंस में जो कार्बन नंबर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। जब कार्बन नंबर चेंज नहीं हो रहे तो ये मेटामर्स नहीं है, मेटामर्स नहीं है तो ये क्या हो सकते हैं। देखिए ये एक ग्रुप लगा है, नंबरिंग इस पर होगी ना लॉन्गर चेन पे 1 2 3, तो इस ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है 1, और इसमें देखिए इस ग्रुप को नंबर मिल रहा है 2, तो क्या बदल रही है पोजीशन। तो इसलिए 1 एंड 2 क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। सही, पोजीशन आइसोमर। अब आते अपन किस पे कंपेयर करते हैं, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 में तो साफ दिख रहा है ना, इसमें एक कार्बन का चेन है, यहाँ एक और 2 कार्बन का चेन है, तो नंबर बदल गया, तो ये हो गए मेटामर्स। मेटामर्स 2 एंड 3, ये एक कार्बन का चेन है, ये 2 का हो रहा है, नंबर बदल रहे हैं, तो ये हो गए मेटामर्स। बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक दो एग्जांपल मैं अदर कैटेगरी के दिखा देता हूँ फटाफट। और मैं दिखता हूँ, देखिए कंपाउंड में खुद लिख देता हूँ CH3 CH2 COO CH3। ठीक है, ये एस्टर है ना, COR वाला एस्टर। अब यहाँ एस्टर में देखिए ये मैंने ए बना दिया, मैंने ये खुद बनाया, इसका नाम लिखेंगे तो मैथिल। ये 3 कार्बन को क्या बोलते हैं इधर, प्रोपियोन, और 8 प्रोपियोनेट। ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, इसका मेटामर मुझे बनाना है, मेटामेरिज्म दिखाना है अपने को, तो मैंने इस कार्बन को उठा के इधर रख दिया, तो CH3 CO, एक कार्बन मिस कर दिया, इधर कर दिया O, और इधर जोड़ दिया CH3। अब दोनों में कार्बन गिनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम है सब कुछ, बस फर्क क्या देखिए, इसका नेम लिखेंगे तो ये हो गया एथिल, ये एथिल ग्रुप, और ये 2 कार्बन का हो गया इधर एसिड प्लस 8 एसीटेट।
अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स हैं। मेटामर्स क्यों है, देखिए मेटामर्स होने का कारण आप बताएंगे तो आपके साथ देखिए ये इधर, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, ये तो मेन, तो इसके इस डायरेक्शन में कितने कार्बन का चेन है, 1 और 2, और इस डायरेक्शन में 1। जबकि यहाँ पढ़ेंगे तो देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इस डायरेक्शन में 2 है, इस डायरेक्शन में 1 है, तो चेंज हो रहा है ना। आपको सर 2 और 1, ये भी 2 और ये 1, ये 2 भी 1, पर फर्क है देखिए, इसमें ये 1 किस डायरेक्शन में, ऑक्सीजन के डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में 2 है कार्बन वाले में। जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है कि ऑक्सीजन वाले डायरेक्शन में 2 हो गया और कार्बन वाले डायरेक्शन में 1 हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज बदल रहा है। समझना ध्यान से कि COO में एक कार्बन किस डायरेक्शन में है, ऑक्सीजन वाले डायरेक्शन में, कार्बन किस डायरेक्शन में, 2 कार्बन है। जबकि अब इसमें देखिए ध्यान से, तो इस डायरेक्शन में 2 है, इस डायरेक्शन में 1 है, तो बदलाव तो हो रहा है नंबर्स का। तो ये एथिलेस है, ये मेटामर्स है दूसरे के, तो यहाँ मेटामेरिज्म है। देखिए एक स्पेशल केस में आपको दिखाता हूँ अब, इन कीटोन, ये स्पेशल केस है, ध्यान से देखना इसको। कीटोन जो होता है उसका फॉर्मूला, जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है वो ये होता है। अब ये डाइवेलेंट दिख रहा है ना, कि एक इधर जुड़ता है और एक इधर जुड़ता है, तो डाइवेलेंट है। अब इसमें देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया CH3 CO CH2 CH2 CH3, नाम लिखेंगे तो बनेगा पेंटेन, 5 कार्बन की वजह से 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, ठीक है, पेंटेन 2 ऑन। अब मैंने इसका एक कंपाउंड बनाया, वो ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, CO ग्रुप को इधर खिसका दिया 1 कार्बन, तो ये हो गया CH3 CH2 CO CH2 CH3, और इसका नाम हो गया पेंटेन 3 ऑन। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, देखिए जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से कंपेयर करना है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इस डायरेक्शन में 1 कार्बन, इस डायरेक्शन में 3 कार्बन, चेन मिल गई अपने को, ठीक है। अभी आते हैं इस पर, ये अपना फंक्शनल ग्रुप, इस डायरेक्शन में 2 कार्बन, इस डायरेक्शन में 2 कार्बन। क्या कार्बन चेन, जो नंबर ऑफ ए कार्बन एटम है वो फंक्शनल ग्रुप्स के दोनों डायरेक्शंस में चेंज हो रहे हैं। फिर देखिए कंडीशंस याद आ रही है क्या, मेटामेरिज्म में हमने क्या कहा था, हमने कहा था मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट फंक्शनल ग्रुप्स के दोनों साइड्स में जो कार्बन एटम्स का नंबर होगा वो चेंज होगा, तब हम उसको मेटामर्स बोलेंगे। अब फिर देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप, इस डायरेक्शन में 1 कार्बन, इस डायरेक्शन में 3 कार्बन, तो दोनों जो कार्बन चेन जुड़ी है वो 1 और 3 कार्बन की है, जबकि इसमें 2 और 2 कार्बन की है, तो कार्बन नंबर बदल गए ना दोनों डायरेक्शंस में, तो ये मेटामर्स होने चाहिए। तो आपने कहा सर ये मेटामर्स है, पर नाम पढ़िए पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। तो जो फंक्शनल ग्रुप को नंबर दिया वो कितना है 2, और यहाँ कितना नंबर दिया है 3। और याद आ रहा है क्या, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन्स, इनके नंबर्स, इनके पोजीशंस में बदलाव होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। तो इसका मतलब ये इस कंपाउंड में दोनों देखने को मिल रही है ना, कि ये मेटामर्स भी है और ये पोजीशन आइसोमर्स भी है। तो याद रखना कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे जहां मेटामर्स एक्चुअल में पोजीशन आइसोमर्स का स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ कीटोन में जो मेटामर्स बनाएंगे वो एक्चुअल में पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, है ना, स्पेशल केस है। तो यहाँ इसीलिए मैंने आपको ये अलग पढ़ा दिया कि कीटोन जो होता है उसमें मेटामेरिज्म होती जरूर है, पर अपन दिखाते नहीं है। कीटोनिक कंपाउंड्स में मेटामेरिज्म शो हो सकती है क्योंकि उसमें भी डाइवेलेंट ग्रुप है ना, इसलिए उसमें भी मेटामेरिज्म होता है, पर अपन शो नहीं करते, अपन उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका जो मेटामर्स बनेगा वो एक्चुअल में पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। देख पा रहे हो ना कि ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। रूलिंग के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स के दोनों डायरेक्शंस में जो ग्रुप एल्किल ग्रुप्स लगे हैं उनके लेंथ में बदलाव हो रहा है, उनके कार्बन नंबर्स में बदलाव हो रहा है, इसलिए मेटामर्स है। पर जब नेम देखते हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि कीटोनिक ग्रुप का जो नंबरिंग है 2 ऑन फिर 3 ऑन, यानी कि पोजीशंस बदल रही है। और जब किसी भी सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड्स का पोजीशंस बदलता है तो अपन उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हो कि मेटामर्स इज ए स्पेशल केस ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, इसलिए कीटोन में अपन लोग नॉर्मली इसको क्या पढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमर्स के रूप में ही पढ़ते हैं। तो क्लियर होगी बात। तो समटाइम्स मेटामर्स बिकम्स एज ए पोजीशन आइसोमर्स। तो ये स्पेशल कंडीशंस भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कीटोन्स में मेनली देखने को मिल रही है कि कीटोन में जो मेटामेरिज्म होती है वो किसके रूप में दिखाई देती है, पोजीशन आइसोमर्स के केस के रूप में ही दिखाई देती है। तो वहाँ हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर ही बोलते हैं। अगले वीडियो में ट्यूटोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले ये सारा काम होमवर्क वगैरह आप करते रहिए और इनको साथ साथ याद करते रहिए। थैंक यू।